थाने की चार दीवारी वैसे जिससे महफूज तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है, जहाँ लोग इंसाफ मांगने जाते हैं, वो शायद अब महफूज नहीं है। ये एक सवाल है और ये मामला है लाहौर का, जो कि टाउनशिप थाने में पेश आया कि दो नौजवान लड़कियां यहाँ बैठी हुई देखी गई हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और फिर उनकी अचानक एक साथ मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, गिरफ़्तारी के वक्त जो फुटेज ली गई या मोबाइल से जो रिकॉर्ड किया गया वो भी सामने है। अब इस सब के बीच बुनियादी तौर पे एक शिकायत मौसूल होती है कि ये दो लड़कियां एक शहरी के घर में दाखिल हुई, वहाँ से इन्होंने कुछ जेवरात चोरी किए हैं। पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए आती है और उस मौके पर कोई जो पुलिस एहलकार है वो उनकी वीडियो भी बनाता है। जो वीडियो बनती है उसमें ये जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहीं से फटे हुए नहीं हैं, लेकिन जब डेड बॉडी घर जाती है तो लवाहिकीन कहते हैं कि कपड़े फटे हुए हैं। तो क्या तशद्दुद हुआ है? पुलिस का जवाब है कि तशद्दुद नहीं हुआ है, लेकिन अहले खाना ये बताते हैं कि जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पे तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। दूसरी तरफ पुलिस ये भी कहती है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है, उसको क्रॉस चेक किया है और ये हमने मेक श्योर किया है कि टॉर्चर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि टॉर्चर किसी सूरत नहीं हुआ, लेकिन अगर टॉर्चर नहीं हुआ तो गिरफ़्तारी से उनकी मौत तक के जो बीच के कुछ मिनट्स हैं, कुछ घंटे हैं, उसमें होता क्या रहा एग्जैक्टली, उन्होंने क्या खाया, क्या ऐसी चीज़ हुई कि ये सब कुछ इस तरह से बदल गया। और इसमें आप अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो आप ज़ाहिर है कराची में जो इस वक्त एक केस है जिसको लेकर बहस हो रही है, तो उसके साथ भी मिलाकर देख सकते हैं कि पुलिस बुनियादी तौर पर बताती कुछ है, हो कुछ रहा होता है और पस पर्दा मामलात कुछ और होते हैं, जिसकी खोज अब आवाम को लगानी पड़ती है। ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लवाहिकीन को लगानी पड़ती है। खुर्रम मलिक मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनके एग्जैक्टली मामलात इस वक्त हैं क्या। खुर्रम बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हुआ क्या है, ज़रा इसकी जो टाइमलाइन है पहले हमें बताइए कि जो दो ख़वातीन हैं वो कहाँ से किस वक्त गिरफ़्तार हुई और फिर उनका जब इंतकाल हुआ तो क्या टाइम था, और इस बीच की जो टाइमलाइन है, जो ग्रे एरिया है, उसमें क्या होता रहा? बिल्कुल उबैद साहब, बड़ा संगीन जो है ये वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह इन ख़वातीन को पहले बताया ये जा रहा था कि ख़वातीन ने जो है वो घर के अंदर घुसकर जो है वो वारदात की है और वारदात जिस घर में कर रहे थे उनकी जानिब से 15 पर इतला दी जाती है, पुलिस जाए वक़्त पर पहुँचती है, इन ख़वातीन को जो है वो हिरासत में लेके थाने ले आती है। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है पर्दा उठना शुरू हुआ, हक़ाइक़ जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हुए। जब उनकी फ़ैमिली ने अपने बच्चियों को तलाश करने की कोशिश की और वो थाना टाउनशिप में पहुँचे, पहले उनको थाना टाउनशिप पहुँचे तो उनको बताया गया आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो गिरफ़्तार हैं वो थाना ग्रीन टाउन में हैं, जबकि वाक़या जो है वो थाना टाउनशिप का होता है। वो ग्रीन टाउन थाने जाते हैं, वहाँ से उनको इतला दी जाती है कि हमने आपके जो मुलज़मान हैं उन्हें जुडिशल कर दिया है और उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई है, जो FIR हम आपको दे रहे हैं, जाकर उनकी ज़मानत करवाएं। उनकी फ़ैमिली को जो है वो FIR दे दी जाती है और उनकी फ़ैमिली जो है वो FIR लेकर एक वकील साहब के पास जाते हैं कि हमारी बच्चियाँ इस तरह पुलिस ने जो है वो हिरासत में ली हैं और गिरफ़्तार की है। उन्होंने अभी ये कहा है कि एक FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है, इनकी ज़मानत करवाएं। जब वकील उनकी FIR स्टडी करते हैं, जो हमने भी रीड की, उस पर कहीं अनमोल और आमना का नाम मेंशन नहीं होता। उस पर यह लिखा जाता है कि एक घर के बाहर खातून खड़ी हैं, दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उनकी बालियां जो है वो नौसरबाजी और चोरी कर कर जो है मौके से फ़रार हो जाते हैं। नौसरबाजी से उनको वरगलाते हैं और उसके बाद वारदात करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं और फ़रार हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब ये ख़वातीन क्योंकि वहीं पकड़ी गई थी, इलाका मकीन की जानिब से जो है जब ये वहाँ पर ये एक्ट कर रही थी, उनकी जानिब से जो है वो 15 को इतला भी दी गई और फिर उसके बाद गुज़िस्ता रोज़ एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई जिस पर दोनों ख़वातीन नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल हशाश बशाश हैं और बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं और वो वहाँ पर मौके पर खड़ी रही हैं। पहले उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन इलाका मकीनों ने भागने नहीं दिया। लेकिन पुलिस, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस की जानिब से ये इस चीज़ की जो है वो वजाहत की जा रही थी कि ख़वातीन जो है वो नशा का इस्तेमाल करती थी, ख़वातीन की हालत जो है वो थाने के अंदर नहीं बिगड़ी है। अगर थाने के अंदर नहीं हालत बिगड़ी तो उनकी फ़ैमिली को क्यों कहा गया कि आपकी जो मुलज़मान हैं जिनको हमने गिरफ़्तार किया उनको जेल भिजवा दिया गया है। और ये टाइम तकरीबन 1-1.5 घंटे का, 1-1.5 घंटे के बाद बताइएगा कि जब घर नहीं पहुंची तो गिरफ्तारी कितने बजे हुई एग्जैक्टली? बिल्कुल जी, इनकी गिरफ़्तारी जो ज़राए इस चीज़ की तस्दीक करते हैं तकरीबन 3-3:30 बजे का वक्त था और ये 5 बजे अपने घर को जो है काम काज करके अपने घर को जो है वो रवाना होती थी। नो डाउट ये रिकॉर्ड याफ्ता थी, गुजरात में इनका
जो है वो रिकॉर्ड भी आया है। उधर भी इन्होंने एक चोरी की वारदात की, एक नौसरबाजी के मुकदमे में जो है ये ख़वातीन मुलव्विस रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अगर उस मुकदमे में मुलव्विस रही हैं तो यहाँ पर भी वो मुलव्विस हों या शामिल हों। आप तफ्तीश कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, 5 बजे जब ये अपने घर नहीं पहुँची तो उसके बाद घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, टाउनशिप गए, टाउनशिप ने कहा ग्रीन टाउन चले जाएं, ग्रीन टाउन ने फिर इनको FIR दी या दोबारा टाउनशिप की तरफ भेजा? बिल्कुल जी, ग्रीन टाउन वालों ने बताया कि आपकी एक FIR जो है वो दर्ज हुई है, आपकी ख़वातीन हमारे पास कस्टडी में नहीं है, आप थाना टाउनशिप जाएं, वहाँ पर आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी, जाकर अदालत से उनकी ज़मानत करवाएं। अब वो गिरफ्तार है, उनको जेल भिजवा दिया गया है, वो थाना ग्रीन टाउन में नहीं है, मुकदमा थाना टाउनशिप का है। लेकिन जब वो पहले थाना टाउनशिप गए तो वहाँ के जो मुतल्लिका अफसरान थे उनकी जानिब से उनको ग्रीन टाउन रेफर किया गया। ग्रीन टाउन जो थाना है वहाँ पर जो सदर है मुतल्लिका, ग्रीन टाउन जो थाना है, क्या वहाँ पर जो लेडीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड पुलिस स्टेशन होता है वो है कि जहाँ पे कहीं से भी गिरफ्तारी हो तो फिर यहाँ पर मुंतकिल किया जाए, या वो फैसिलिटी टाउनशिप में मौजूद है? बिल्कुल जी, ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ एक ही लाहौर के थाने में मौजूद है, जो वुमेन रेस कोर्स थाना बनाया गया है। ख़वातीन के लिए जो भी ख़वातीन मुलज़म होती हैं उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद अगर तफ्तीश करनी है तो मुलज़मान को वहाँ से मुतल्लिका थाने में, जिस थाने का मुकदमा होता है, वहाँ पर बुलाकर तफ्तीश की जाती है। लेकिन ग्रीन टाउन थाने में ऐसा कोई सेल नहीं है जहाँ पर ख़वातीन को अलग से जो है वो रखा जाए। हाँ, लेकिन ये है कि थाने में इनका इंदराज हुआ है, जो SP है, कितने बजे का इनका इंदराज है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टाउनशिप थाने में तकरीबन 3:30 बजे जब इनकी आमद होती है तो इनका इंदराज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुतासरा फैमिली होती है जिनके साथ ये वक़ूआ होता है, ज़िशान, जिनकी मदियत में मुकदमा दर्ज किया जाता है। आगे मैं उनकी तरफ भी आऊँगा क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ मुकदमात जो हैं वो निकल आए हैं, वो भी CRO रिकॉर्ड याफ्ता निकले हैं, कुछ उन्होंने मुकदमात करवाए हुए हैं और कुछ उन पर भी मुकदमात जो है वो हुए हुए हैं। अच्छा। जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, 3:30 पे यहाँ पर आती है, 3:30 पे यहाँ आती हैं, इनका इंदराज हो जाता है। 5 बजे के बाद फैमिली ढूंढना शुरू करती है। जो CCTV फुटेज है वो टोटल कितनी देर की, यानी उस कमरे में कितनी देर मौजूद रहे और उसके बाद इनको तफ्तीश के लिए अगर कहीं और ले जाया गया वो कितना पीरियड है, उसके बाद ये वापस आई हैं, उस फुटेज को पूरा प्रॉपर उस टाइम के साथ चेक किया गया, क्रॉस चेक किया गया? बिल्कुल उबैद साहब, जो सोर्सेज हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि फुटेजेस जो हैं वो आला अफसरान को पेश की गई हैं और फुटेजेस मंजर आम पर भी आई हैं, लेकिन वो फुटेजेस सिर्फ चंद मिनटों की हैं, वो चंद घंटों की नहीं है। ना ही वो फुटेज वहाँ पर हालत बिगड़ने की आई है, क्योंकि रेस्क्यू थाने के अंदर पहुँचती है, वहाँ पर दोनों की हालत जो है वो गैर होती है, लेकिन रेस्क्यू एक खातून की वहीं तस्दीक कर देती है कि ये जो है वो हलाक हो चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है मुतल्लिका SHO का इलाके में खौफ व हरास होता है, दबदबा होता है, उसने जो है वो उसको प्रेशराइज़ किया और उसने कहा इन दोनों को फौरी तौर पर हमारा जो अमला है आपके साथ जाता है, इनको अस्पताल मुंतकिल करो। अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल पहुंच के डेफिनेटली एक तो एक्सपायर थी, लेकिन जाहिर है उसको बाद में डिक्लेयर करते हैं। जो डेथ की टाइमिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के केसेस में, उसकी ज़रा जो उलझन है उसको कम करती है। डेथ की जो टाइमिंग है उसका तयन हुआ, फिर कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, टॉर्चर को चेक किया गया, दीगर चीज़ों को चेक किया गया। क्या रिपोर्ट है MLO की? बिल्कुल उबैद साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और पुलिस को कल ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मसूल हुई है। उसमें पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर की वजूहात जो है वो बताई जा रही हैं, लेकिन हार्ट फेलियर वो किस तरह हार्ट फेलियर हो गया कि दोनों ख़वातीन का सेम टाइम में हार्ट फेलियर हो गया, क्या ऐसा तशद्दुद किया गया, क्या ऐसा वहाँ पर उनको डराया गया कि उन दोनों का दिल बर्दाश्ता होकर हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, रिपोर्ट्स में जो है वो हार्ट फेलियर तस्दीक की गई है, इस चीज़ की वजाहत भी की गई है और रिपोर्ट्स में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें शामिल भी किया गया कि दोनों की मौत जो है वो हार्ट अटैक के बाइस हुई है। और ये भी कहा जा रहा था कि दोनों की जो रिपोर्ट्स में आया है कि दोनों मुंशियात का इस्तेमाल करती रही हैं और उनकी फैमिली ने भी इस चीज़ की तस्दीक की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इस चीज़ को एड्रेस किया गया कि ये नशे की ज़्यादती से हुआ है, नशे की ज़्यादती पाई गई? क्या इस सवाल का जवाब ढूंढा गया? क्या करंट लगने का कोई मामला? बिल्कुल ऐसी वजाहत नहीं की गई, इस्तेमाल का अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तस्दीक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो मुद्दा है और जो जामिया रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा बयान किया जा रहा है कि दोनों की हालत गैर हार्ट अटैक के बाइस हुई है और हार्ट अटैक के बाइस दोनों की मौत जो है वाक़या हुई है। अच्छा, दोनों की मौत वाक़या हो जाती है, उसके बाद
वहाँ पर जब लवाहिकीन आते हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी बॉडीज़ पर तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज़ की जो है वो तस्दीक की गई है कि नहीं, कोई निशानात नहीं थे। पुलिस के आला अफसरान भी इस चीज़ की जो है वो बार बार ये कह रहे थे कि कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अब आ जाते हैं, अब जरा क्विकली आ जाते हैं। हाँ प्लीज़ अहम बात बताइए, फिर आते हैं आगे, चलिए। अच्छा, मैं बड़ा इसमें एक सवाल ये उठाना चाह रहा हूँ कि अगर ख़वातीन को तशद्दुद नहीं किया गया तो दोनों विंग्स, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग, आपस में क्यों लड़ते रहे? ये दोनों के अफसरान आपस में लड़ते रहे कि आपकी कस्टडी में ख़वातीन जो है वो हलाक हुई हैं। ऑपरेशंस कहती है हमने इन्वेस्टिगेशन को दे दिया, मैं आना चाह रहा था जल्दी से जो मुद्दई है उस पे, और उसके अलावा बल्कि उससे भी पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो किस शोहरत के हामिल हैं, और जो SHO साहब हैं यहाँ पे उनका क्या रिकॉर्ड है? बिल्कुल, जो SHO हैं दानियाल गुजर यहाँ पर पोस्टेड हैं और वो भी ज़ाहिर है क्राइम कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा महारत रखते हैं और करते भी रहे हैं। लेकिन दरअसल इस तरह के जो केसेस में ख़वातीन हों या मर्द हों जिनको गिरफ़्तार किया जाता है चोरी के इल्ज़ाम में, तो पुलिस जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पुलिस जो है वो उनको टॉर्चर ना करे, मुबैना तौर पर जो है वो उन पर तशद्दुद ना करे, दूसरा उन पर जो है वो प्रेशराइज़ ना किया जाए। ज़ाहिर है प्रेशर डालकर जो है वो रिकवरी की जाती है। ये तमाम पुलिस के अफसरान जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ही बात करते हैं। अगर हम जो है वो इस्तेमाल ना करें, टॉर्चर ना करें, तो कोई मुल्ज़िम जो है वो जुर्म का एतराफ़ नहीं करता है। तो यकीनन इनके साथ भी ये वाक़यात डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि इनको भी चोरी के इल्ज़ाम में जो है वो SHO साहब ने गिरफ्तार किया था मुबैना तौर पर, और मुबैना तौर पर ही अगर तशद्दुद किया गया है तो मुबैना तौर पर दोनों ख़वातीन जो है वो, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब मुद्दई के ऊपर आइए। मुद्दई कौन है? आपने कहा कि वो उनके ऊपर भी मुकदमात हैं, उन्होंने भी करवाए हैं लोगों पे, कौन है वो साहब? बिल्कुल जी, ज़ीशान साहब हैं, इलाका मकीन है, थाना टाउनशिप की हदूद की रिहाइश पजीर हैं। उनके मदियत में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो मुकदमा वर्षा के हवाले किया जाता है उस पर तो ख़वातीन का नाम कहीं जिक्र ही नहीं किया जाता कि दोनों ख़वातीन, अगर पुलिस ने दोनों ख़वातीन को पकड़ा है तो पुलिस का काम है कि मुकदमे में नॉमिनेट करे। पुलिस ने नामालूम अफराद पर मुझे मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक है। आला अफसरान से जो मुतलका SHO होते हैं या DSP ASPs होते हैं वो डरते हैं कि आला अफसरान कहते हैं कि नॉमिनेट पर्चा जो है वो आपने क्यों दे दिया, अगर आपको पता था तो आपने रिकवरी क्यों नहीं की। वो नामालूम पर इनकी प्रैक्टिस है कि अगर बंदा शनाख्त भी हो गया तो नामालूम पर FIR दर्ज करके उसको ततीम बयान में फौरी तौर पर शामिल किया जाता है मुकदमे में। लेकिन यकीनन क्योंकि ये पहले ही हिरासत में ली गई थी, उनको जो है मुकदमा जब उनके हवाले किया गया, लेकिन मुकदमे का मतन ही मुख्तलिफ था। जो कंप्लेनेंट हैं ज़ीशान साहब, उन्होंने मतन लिखा है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और हमारी वालदा की जो है बहुत सारे सवालात हैं और एक से दूसरी चीज़ मिल नहीं रही है, मैच नहीं कर रही, और ये डेफिनेटली केस को कॉम्प्लिकेट भी करती है, मुश्किल बनाती है। और फिर जब सवाल होता है तो फिर सिंध में तो खैर पुलिस वाले बुरा मान गए थे, वज़ीर दाखिला तक बुरा। पंजाब हुकूमत इस पर कब ऑफेंस लेती है या ऑफेंस लेने से पहले इस केस को हल करती है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।